दोस्तों, ताकत केवल हथियारों से नहीं आती है, रुतबे से भी आती है। अमेरिका का रुतबा हुआ करता था पूरी दुनिया में, लेकिन अमेरिका के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके देश में एक ऐसे राष्ट्रपति आएंगे जिनका नाम होगा डोनाल्ड ट्रंप। उनकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि 86 साल के एक बुजुर्ग, जी हाँ 86 साल के इस बुजुर्ग की वजह से उन्हें प्लीज़ प्लीज़ करना पड़ेगा। दोस्तों, अब तो इन्हें पूरी दुनिया जानती है, वैसे भी इनको पहले से भी पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन अब तो वो भी जानते हैं जो नहीं जानते थे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जिस तरह से ईरान का नेतृत्व किया इन 12 दिनों के इजराइल और ईरान के भीषण सैन्य संघर्ष में, युद्ध में, जो भी चाहें आप कह सकते हैं इसमें, लेकिन इस पूरे मसले में ईरान की सबसे बड़ी जीत ये है कि उसने अमेरिका के अहंकार को, उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। और स्थिति ये आ गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति को प्लीज़ प्लीज़ करना पड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट है जिसमें वो कहते हैं सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सीज फायर हो गया, लेकिन ईरान ने सीज फायर नहीं माना। इजराइल का दावा है कि ईरान उस पर लगातार मिसाइलें मार रहा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और कहा कि प्लीज़ सीज फायर का उल्लंघन मत कीजिए। क्या आपने कल्पना की थी दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति को प्लीज़ बोलना पड़ेगा? अमेरिका के राष्ट्रपति की ज़ुबान से निकली हुई बात ही बहुत होती थी पूरी दुनिया के लिए, और एक लंबे वक्त तक अमेरिका ने उस बादशाहत को एंजॉय किया है पूरी दुनिया में। दोस्तों, ट्रंप के इस पोस्ट का ईरानी मीडिया में खूब मजाक उड़ रहा है। ईरानी मीडिया ने ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी मिसाइलों ने ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसने झुककर सीज फायर की भीख मांगी है। अब आप तरह तरह के झूठ सुनेंगे। यानी कि ईरान का दावा है कि जो हमला अमेरिका के एयरबेस में उसने किया, उसके बाद ट्रंप प्लीज प्लीज करने को मजबूर हो गए। और आज ये स्थिति है कि उनके राष्ट्रपति कह रहे प्लीज मैंने सीज फायर करवा दी, प्लीज सीज फायर मान लो। ये कैसे हुआ दोस्तों? ये न केवल पूरी दुनिया में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की पहचान है, बल्कि ये भी एक तरह से बताती है कि खामेनेई, जिनके नेतृत्व को लेकर भले ही उनके देश में एक बहुत लंबे वक्त से सवाल उठ रहे हों, और जो कि वाजिब सवाल भी थे क्योंकि कई मुद्दों को लेकर उनका नेतृत्व लगातार सवालों के घेरे में था, वो एक बहुत ही समझदार और बहुत ही चालाक लीडर है। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया। वो 40 साल से ईरान की सत्ता में इसीलिए काबिज हैं, क्या गुण है उनमें, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया। और एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े हो गए। वो सवाल किसने उठाए वो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में जिसने सबसे बुरी तरह से अपनी साख गंवाई है, ऑफ कोर्स वो इजराइल के आयरन डोम तो है ही, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैं और खुद अमेरिका भी है। दोस्तों, अमेरिका बड़े बड़े मुल्कों के बीच में सीज फायर को लेकर, युद्ध विराम को लेकर बीच बचाव करता रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब करगिल युद्ध हुआ तो उस दौरान भी अमेरिका ने कोशिश की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने बाकायदा एक कार्यक्रम में उसको सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था, लेकिन वाजपेयी ने साफ तौर पर उनकी मध्यस्थता स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सी किताबों में बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। मैं नहीं कहती कि ये एक अंतिम सच है, लेकिन हाँ ये सच है कि अमेरिका की मध्यस्थता होती रही है, लेकिन ये डिप्लोमेसी पर्दे के पीछे होती थी। इस बार ट्रंप जब से आए हैं, पता नहीं नोबेल पीस पुरस्कार पाने का ये उनका ईगरनेस कह लीजिए कि हर स्तर में हर चीज़ को वो सार्वजनिक करना चाहते हैं, हर बात को उनको बताना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत तो चल ही रही थी, सब जानते थे दोस्तों। भारत अमेरिका प्रशासन से लगातार संपर्क में था, खुद हमारे विदेश मंत्री लगातार लिख रहे थे सोशल मीडिया में। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया वो बहुत गलत बात थी। न केवल ऐलान किया बल्कि फिर वो कश्मीर के मुद्दे पर बोलने लगे, फिर वो कहने लगे मैंने सीज फायर करवाया, फिर कह रहे व्यापार के धमकी पर करवाया, और लगातार बोल रहे हैं वो। उसके बाद ये कह रहे मुझे नोबेल पीस पुरस्कार दो। अब उन्होंने सीज फायर को लेकर ईरान और इजराइल पर भी दावा कर दिया। हालांकि ईरान ने नहीं माना, वो ईरान ने कह दिया कि हम सीज फायर अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन इससे बहुत हद तक अमेरिका की जो एक साख हुआ करती थी ना, उससे बहुत आज के दौर में अमेरिका अगर दो देशों के बीच में मध्यस्थता कराता है, कौन सुनेगा उसकी मध्यस्थता का? आप सोचिए, अमेरिका से ईरान बातचीत कर रहा है, छठे दौर की बातचीत चल रही है, और इजराइल उस पर हमला कर रहा है। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं मुझे 2 हफ्ते का वक्त चाहिए सोचने को, 2 दिन में उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इतनी बार बयान बदले हैं
कि उनके खुद के आसपास के जो अधिकारी हैं, या स्वयं ट्रंप जी भी नहीं जानते होंगे कि अगली बार जब बात बोलेंगे तो कितनी जल्दी उससे पलटेंगे। इसने अमेरिका की जो साख है उसमें बट्टा लगा दिया है। अमेरिका की बात सुनना इस दुनिया के लिए मजबूरी है, क्योंकि वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बहुत इंपॉर्टेंट धुरी है। अभी तो हाल फिलहाल उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यू हेट देम, यू लव देम, बट यू हैव टू वर्क विद देम। ये सबके साथ है। इसीलिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति किसी पर टैरिफ थोप देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, तो हमको वो झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के साथ व्यापार करना है। लेकिन अमेरिका ने जो अपना सम्मान खोया है ना दोस्तों, इसका तो मतलब दशकों लग जाएंगे अमेरिका को वापस से हासिल करने में। और अब बात करते हैं दोस्तों इस सीज फायर के बाद उपजे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, हमारे देश के अंदर उपजे सवालों पर। अगर आप चाहें मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, जैसे ईरान ने अमेरिका द्वारा थोपे गए सीज फायर को मानने से इनकार कर दिया, तो सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि ऐसा ही मोदी को भी करना चाहिए था। सीज फायर तब करना चाहिए था जब उन्हें ठीक लगे, अमेरिका के कहने पर क्यों किया। अब ये जो आवाज़ें हैं ये और बुलंद हो गई हैं। जैसे शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने भी यही बात बोलनी शुरू कर दी है। वो कहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ईरान अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर लाया, लेकिन एक देश का राष्ट्र अभिमान, हिम्मत और स्वाभिमान क्या होता है ये ज़रूर ईरान ने दिखाया। ईरान हमेशा भारत से इमोशनली जुड़ा हुआ राष्ट्र है। जब भी हिंदुस्तान संकट में आया तब भी ईरान साथ खड़ा रहा, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान का। ईरान हमेशा हमारे साथ रहा। एक देश जो हमसे क्षेत्रफल में छोटा है वो ट्रंप से नहीं डरा, इजराइल से नहीं डरा, यूरोपियन यूनियन से नहीं डरा और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता रहा और आगे भी लड़ेगा। जब पाकिस्तान की आर्मी से हमारी आर्मी लड़ रही थी तो पीछे क्यों हटे? लड़ने देते ना। हमारे बारे में जब ट्रंप ने कहा तो हम चुप बैठे, लेकिन ईरान नहीं बैठा। यही एक राष्ट्र की आत्मा होती है। तो मैंने पहले भी कहा और फिर कह रही हूँ कि भारत और ईरान की तुलना बिल्कुल गलत है। भारत और इजराइल और भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सैन्य संघर्ष था उसकी तुलना करना भी बिल्कुल गलत है। लेकिन ये बात आज तक इस देश की आवाम को पता नहीं चली है कि जब हमारी सेना पाकिस्तान की गर्दन पर हाथ रख चुकी थी तो काट ही दिया होता सर, बदल ही दिया होता इतिहास के पन्नों में सब कुछ। एक बार वंस एंड फॉर ऑल हो ही जाता। आज तक इस देश को इस बात की जानकारी नहीं मिली कि सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने क्यों किया। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें विदेश से मिली? आज तक इस देश को इस सवाल का जवाब नहीं मिला दोस्तों कि हमारे लड़ाकू विमान अगर गिरे, और जिसकी बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप जब संघर्ष में आएंगे तो कुछ विमान भी गिरेंगे, कुछ जानमाल का नुकसान तो होता ही। ये तो जंग की पहली शर्त है ना। तो वो ऐलान भी, वो जानकारी भी हमारे देश के सीडीएस ने विदेश के एक मीडिया एजेंसी द्वारा क्यों दी? ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हमको विदेश से मिली, दूसरे देश से मिली, हमारे देश की सरकार ने हमको नहीं बताया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आज तक देश के प्रधानमंत्री देश को नहीं बता पाए हैं, वो रैलियां कर रहे हैं, वो रोड शो कर रहे हैं, उनकी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, वो पाकिस्तान से कह रहे हैं तुम रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है। ये बहुत एग्रेसिव बयान है। वो ये भी बताते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि वो ये नहीं बता पाते कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया। व्यापार की धमकी जैसी कोई जिक्र आया ही नहीं। कुछ दिन पहले विदेश सचिव द्वारा बताया गया कि ट्रंप के आग्रह पर मोदी ने उनसे फ़ोन पर बात की और मोदी ने क्लियर कर दिया कि भैया आपने सीज फायर नहीं करवाया, व्यापार जैसी कोई बात नहीं आई। फिर मोदी भुवनेश्वर गए हुए थे और भुवनेश्वर में उन्होंने बात बोली कि ट्रंप ने उनको अमेरिका बुलाया था। जब ट्रंप से उनकी फ़ोन पर बात हुई थी तो उनको अमेरिका आने का न्योता मिला था और उन्होंने कहा था कि आप आइए, कुछ बैठकर खाएंगे पिएंगे, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं खाने पर बुलाया था। लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको तो भुवनेश्वर आना था। अब दोस्तों देखिए, दो अलग अलग बातें हो गई ना। पहले विदेश सचिव ने बताया कि ट्रंप ने अमेरिका बुलाया, फिर मोदी बता रहे हैं कि ट्रंप ने खाने पर बुलाया। अमेरिका बुलाना और खाने पर बुलाना दो अलग अलग बातें हैं ना। तो फिर क्या तीसरी किस्त फिर निकल कर आएगी कि फिर बातचीत हुई? एक ही बार अगर ट्रंप का नाम ले ही रहे हैं मोदी जी और ये बता ही रहे हैं कि ट्रंप को उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि मुझे भुवनेश्वर आना है, तो ट्रंप का नाम लेकर देश को बता देते थे ना कि मैंने ट्रंप को मुंह पर सुना दिया, आंख में आंख डाल के साफ बोल दिया कि आपने सीज फायर नहीं करवाया, हमने सीज फायर किया क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन किया, जो कि सच्चाई भी है। अजीब बात यह है दोस्तों कि ये सब ईरान कर सकता है लेकिन भारत नहीं कर पाया, और इसी को लेकर अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये दो ऑप्शन हैं, अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।